ये कहानी शुरू होती है और हमें मैक्स नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि पानी की तलाश में रेगिस्तान में इधर उधर भाग रहा होता है, क्योंकि पिछले कई दिनों से पानी की एक बूंद भी इसके मुंह में नहीं गई थी और इसके चलते वो ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। अब उसे रेगिस्तान में कुछ दूरी पर एक शहर दिखाई देता है। यहाँ पर पहले तो मैक्स को लगता है कि शायद ही उसकी आंखों का धोखा है, लेकिन इस शहर के करीब जाने पर उसे यहाँ पर बहुत सारे लोग मिलते हैं और यहाँ पर मैक्स को यकीन हो जाता है कि ये उसकी आंखों का कोई सपना नहीं है, बल्कि वो सच में एक शहर के बीच आ चुका है। इसके बाद मैक्स इस शहर में पहुंच जाता है और इस शहर का नाम वाटर टाउन होता है। अब ये वाटर टाउन नाम का शहर रेगिस्तान में रहने वाले लोगों ने व्यापार के मकसद से बनाया होता है और इसलिए इस शहर में काफी दूर दूर के व्यापारी अपने सामान को बेचने और खरीदने के लिए यहाँ पर आए होते हैं। अब मैक्स भी रेगिस्तान के बीच बने शहर को देखकर काफी हैरान होता है। अब यहाँ पर मैक्स की मुलाकात एक व्यापारी से होती है जो कि मैक्स को अपना सामान बेचने की बात करता है, लेकिन यहाँ पर मैक्स उससे कहता है कि भाई ये सामान खरीदने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। अब दरअसल कुछ समय पहले मैक्स के बीवी और बच्चे भी हुआ करते थे, लेकिन उन्हें रेगिस्तान के कुछ लुटेरों ने पकड़ लिया था और इसके बाद बड़ी ही बेरहमी के साथ उनकी हत्या कर दी गई थी। और उस घटना के बाद से मैक्स काफी परेशान रहने लगा था और उसके बाद से ही वो अकेले ही इस बंजर रेगिस्तान में भटक रहा होता है। अब यहाँ पर मैक्स उस व्यापारी से शहर के राजा के बारे में पता करता है ताकि मैक्स उससे मिल सके। यहाँ पर वो व्यापारी इसे किसी कलेक्टर के बारे में बताता है। वो इससे कहता है कि अगर तुम्हें राजा से मिलना है तो तुम्हें पहले कलेक्टर से मिलना होगा। अब इसके बाद वो व्यापारी उसे उस कलेक्टर का रास्ता बता देता है और मैक्स उसी तरफ बढ़ने लगता है। अब इसके अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि मैक्स कलेक्टर के ऑफिस के पास पहुंच जाता है। अब इसके बाद मैक्स की मुलाकात कलेक्टर से होती है। अब यहाँ पर मैक्स कलेक्टर से एक गाड़ी के बारे में पता करता है जिसके ऊपर एक बहुत ही बड़ी सी मशीन लगी हुई है और उसे बहुत सारे ऊंट खींचते हैं। अब यहाँ पर कलेक्टर मैक्स से कहता है कि मुझे ऐसी किसी गाड़ी के बारे में कोई जानकारी नहीं है। खैर अब इसके बाद मैक्स इस शहर के राजा से मिलने के लिए कलेक्टर से उसकी इजाजत लेता है, लेकिन यहाँ पर कलेक्टर मैक्स को राजा से मिलने के लिए साफ इनकार कर देता है और वो इसे यहाँ से जाने के लिए कहता है। लेकिन यहाँ पर मैक्स कलेक्टर से रिक्वेस्ट करने लगता है कि तुम प्लीज मुझे राजा से मिलवा दो और अब इसलिए कलेक्टर भी उसकी बात मान जाता है। खैर मैक्स को राजा के पास ले जाया जाता है और मैक्स यहाँ पर पहुंचकर देखता है कि यहाँ का राजा कोई आदमी नहीं है बल्कि एक औरत है जिसका नाम एंटिटी होता है और मैक्स इसे देखकर काफी हैरान होता है। अब यहाँ पर मैक्स एंटिटी से मिलकर उसे अपने बारे में बताता है। अब यहाँ पर एंटिटी मैक्स से उसके पास्ट के बारे में पता करती है। यहाँ पर मैक्स उसे बताता है कि पहले मैं एक पुलिस वाला हुआ करता था, लेकिन एक बार कुछ रेगिस्तानी लुटेरों ने मुझे और मेरे परिवार को पकड़ लिया था और उन लोगों ने मुझे छोड़कर मेरे पूरे परिवार को मार दिया क्योंकि मैंने खुद को किसी तरह से उन लुटेरों से बचा लिया था और तब से मैं इस वीरान बंजर रेगिस्तान में ऐसे ही घूम रहा हूँ। जब एंटिटी मैक्स की सारी बातें सुनती है तब उसे मैक्स पर थोड़ा विश्वास हो जाता है। अब यहाँ पर एंटिटी मैक्स को अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में बताती है। वो यहाँ पर मैक्स को बताती है कि मैंने कई साल अपनी पूरी जी जान लगाकर मेहनत की और इस शहर को बनाया, लेकिन ऐसे दो लोग हैं जो इस शहर के बाहर बने बिजली के कारखाने में काम करते हैं। वो मुझे मारना चाहते हैं क्योंकि वो जिस बिजली के कारखाने में काम करते हैं उसी कारखाने से इस पूरे शहर को बिजली मिलती है और अगर एक दिन भी उसे और उसके शहर को बिजली ना मिले तो इसका बहुत ही भारी नुकसान इनके शहर को उठाना पड़ सकता है और इसीलिए वो दोनों खुद को इस शहर का राजा बनाना चाहते हैं। और अब इसीलिए एंटिटी मैक्स से उन दोनों भाइयों को मारने के लिए कहती है और इसके बदले में मैं हर तरह से तुम्हारी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। अब मैक्स काफी देर तक इस बारे में सोचने के बाद एंटिटी की इस काम के लिए उसे हाँ कर देता है। अब इसके बाद एंटिटी उसे उन दोनों भाइयों की तस्वीर दिखाती है जिसमें छोटे का नाम मास्टर होता है और दूसरे का नाम ब्लास्टर और मास्टर हमेशा ब्लास्टर के कंधों पर बैठा रहता। अब मास्टर कद में तो काफी छोटा था लेकिन उसका दिमाग बहुत ज्यादा तेज था। वहीं दूसरी तरफ ब्लास्टर में अकल कम होती है तो उसका शरीर बहुत ही ज्यादा ताकतवर होता है और यही एंटिटी की डर की वजह होती है। यहाँ पर एंटिटी उससे कहती है कि अगर तुम उन दोनों को ना मार पाओ तो तुम कुछ भी करके मास्टर को तो मार ही देना क्योंकि उसके बिना ब्लास्टर बेकार है। अब इसके बाद मैक्स उनके कारखाने की तरफ निकल पड़ता है। अब कुछ देर सफर करने के बाद वो उस कारखाने तक पहुंच जाता है और यहाँ पर कारखाने को अच्छी तरह से समझने लगता है और यहाँ पर मैक्स को पता चलता है कि मास्टर और ब्लास्टर शहर के लिए बिजली बनाने के अलावा भी यहाँ पर और भी बहुत सारे काम करते हैं, जैसे कि रेगिस्तानी लुटेरों के लिए गाड़ियां बनाना और साथ ही उनके लिए हथियार बनाना। अब यहाँ पर मैक्स को उन दोनों भाइयों की ये सारी हरकतें देखकर उन पर और भी गुस्सा आता है क्योंकि वो मान रहा था कि कहीं ना कहीं इनके ही दिए गए हथियारों की वजह से मेरा परिवार खत्म हो गया है क्योंकि रेगिस्तानी लुटेरे वो हथियार इन्हीं से ही खरीदते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर मास्टर पहुंचता है और उसकी नजर मैक्स पर पड़ती है। इसके बाद वो मैक्स के पास आता है और वो यहाँ पर मैक्स के बारे में पता करता है।
यहाँ पर मैक्स उससे कहता है कि मैं यहाँ पर नया हूँ और मैं यहाँ पर काम करने के लिए आया हूँ। अब यहाँ पर मास्टर मैक्स को भी अपने बारे में बताता है और यहाँ पर मैक्स समझ जाता है कि मास्टर को अपने तेज दिमाग पर काफी घमंड आ गया है। वो यहाँ पर मैक्स से ये भी कहता है कि मैं इस वाटर टाउन का देवता हूँ और ये पूरा शहर मेरी ही वजह से चल रहा है, और अगर यहाँ पर मैं ना होता तो ये शहर कब का बर्बाद हो चुका होता। अब इसके बाद मास्टर मैक्स को एक कमरे के अंदर लेकर आता है। वो उससे कहता है कि देखो ये वही कमरा है जहाँ पर पूरे वाटर टाउन को बिजली भेजी जाती है, और ये कहने के बाद वो यहाँ पर एक बटन दबाता है जिससे कि पूरे शहर की बिजली चली जाती है। अब दूसरी तरफ बिजली चले जाने की वजह से शहर के पूरे लोग एंटिटी के पास इकट्ठा हो जाते हैं, और यहाँ पर तभी एंटिटी के पास एक कॉल आती है जो कि मास्टर उसे कर रहा था। यहाँ पर वो एंटिटी से कहता है कि मैं इस शहर का असली राजा हूँ और ये शहर मेरी ही वजह से बना है। और अब यहाँ पर एंटिटी मजबूर होकर उसकी बात मान लेती है, क्योंकि अगर एंटिटी उसे राजा ना कहती तो वो इस शहर की बिजली कभी भी चालू नहीं करता। दूसरी तरफ कारखाने में हमें मैक्स को दिखाया जाता है जो कि वो दोनों भाइयों मास्टर और ब्लास्टर को मारने का मौका ढूंढ रहा होता है। और यहाँ पर तभी मास्टर मैक्स के पास आ जाता है और वो उससे कहता है कि तुम मुझे अपनी असली पहचान बताओ। और अब यहाँ पर मैक्स भी समझ जाता है कि वो अब यहाँ पर फंस चुका है, इसलिए वो यहाँ से भागने की कोशिश करता है। और यहाँ से भागते हुए उसका हाथ एक बटन पर जाकर लगता है जिससे कि पूरे कारखाने का अलार्म बजने लगता है। इस अलार्म की वजह से इन दोनों भाइयों के सर में काफी तेज दर्द होने लगता है, और उन दोनों भाइयों को ऐसा करते देख मैक्स उनकी कमजोरी समझ जाता है। लेकिन अलार्म बंद होने के बाद ब्लास्टर मैक्स को पकड़ लेता है और उसे पीटने लगता है। अब मैक्स खुद को बचाने के लिए एक सीटी निकालता है और जोर जोर से बजाने लगता है, और वो सीटी की आवाज सुनकर मास्टर और ब्लास्टर दोनों ही बेहोश हो जाते हैं। और अब इसलिए मैक्स एंटिटी के पास पहुंचता है और वो उससे कहता है कि मैंने मास्टर और ब्लास्टर को मार दिया है। लेकिन यहाँ पर एंटिटी को मैक्स पर विश्वास नहीं होता, और इसीलिए वो अपने एक आदमी को ये सब चेक करने के लिए भेजती है कि क्या मास्टर और ब्लास्टर सच में मर गए हैं या नहीं। अब एंटिटी का आदमी उसे बताता है कि मैक्स ने उन दोनों भाइयों को बेहोश किया है, उन्हें मारा नहीं था। ये बात सुनकर एंटिटी को लगता है कि मैक्स ने उसे धोखा दिया है, और इसीलिए वो उसे एक जेल में बंद करवा देती है। अब इसके बाद अगले सीन में हमें एक बहुत ही बड़ा सा स्टेडियम दिखाया जाता है जहाँ पर मैक्स को लाया जाता है, और यहाँ पर एंटिटी भी होती है, और वो यहाँ पर मैक्स को थंडर डोम के बारे में बताना शुरू करती है। थंडर डोम एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर एक साथ 2 आदमी जाते हैं, लेकिन वहां से बाहर सिर्फ एक ही आदमी आता है, और वो भी तब जब दूसरा शख्स मारा जा चुका होगा। अब एंटिटी मैक्स से लड़ाई के लिए तैयार होने के लिए कहती है, लेकिन मैक्स को अभी तक ये बात कभी पता नहीं था कि आखिर उसकी लड़ाई होगी किससे। और अब यहाँ पर मास्टर और ब्लास्टर दोनों भाई भी पहुंच जाते हैं, और अब इन दोनों को देखकर मैक्स समझ जाता है कि उसकी लड़ाई किससे होने वाली है। अब मैक्स उन्हें देखकर अपने मन के अंदर ही अंदर हार मान लेता है और वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन एंटिटी के सिपाही मैक्स को पकड़कर उसे डोम के अंदर डाल देते हैं, और अब मैक्स और ब्लास्टर के बीच लड़ाई होने लगती है। और यहाँ पर मैक्स ब्लास्टर से बुरी तरह से पिटने लगता है, और तभी यहाँ पर मैक्स को उसकी कमजोरी के बारे में याद आता है, और वो अपनी सीटी निकालकर जोर से बजाने लगता है, और इससे ब्लास्टर जमीन पर गिर के चिल्लाने लगता है। और अब इस मौके का फायदा उठाते हुए मैक्स जमीन पर पड़े एक हथौड़े को उठाकर ब्लास्टर पर टूट पड़ता है। अब इसके बाद मैक्स ब्लास्टर को मारने ही वाला होता है कि तभी वहां पर मास्टर पहुंच जाता है, और वो यहाँ पर मैक्स से ब्लास्टर को छोड़ने के लिए रिक्वेस्ट करता है। अब यहाँ पर मैक्स मास्टर की बातों को इनकार करता है और वो ब्लास्टर को मारने ही वाला होता है, और तभी मास्टर मैक्स का पैर पकड़ लेता है और उससे रिक्वेस्ट करता है कि तुम प्लीज मेरे भाई को छोड़ दो। अब ये देखकर मैक्स मास्टर पर रहम करता है, और इसलिए वो ब्लास्टर को जिंदा छोड़ देता है। अब इसके बाद मास्टर मैक्स से कहता है कि आज से तुम मेरे राजा हो और मैं तुम्हें अपना मालिक मानूंगा। अब ये बात सुनकर मैक्स ब्लास्टर से कहता है कि तुम एंटिटी के साथ मिलकर इस शहर को ठीक से चलाओ, और मास्टर मैक्स की इस बात को बड़ी ही खुशी के साथ मान लेता है, और अब एंटिटी और मास्टर की दोस्ती हो जाती है। अब मूवी के आखिरी सीन में हमें मैक्स को दिखाया जाता है जो कि अब अपने एक नए सफर पर निकल चुका था, क्योंकि मैक्स को अपनी गाड़ी ढूंढनी थी और अपना आगे का सफर उसी के साथ तय करना था। और अब इसी के साथ ही मूवी यहाँ पर एंड हो जाती है।